एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ये एक बहुत ही अनप्लान ट्रिप है, क्विक ट्रिप है, जहाँ पे हम सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं बिकॉज जस्ट नाउ हमने एक कज़न की वेडिंग अटेंड करी है, जिसके बाद वी थॉट ऑफ गोइंग टू अ क्विक ट्रिप। तो ऋषिकेश इज़ द ओनली ऑप्शन दैट केम इन टू अवर माइंड्स। सो today we are going. Today is so basically the day we started traveling to Rishikesh was 29th November. So in the evening हमने start किया था अपना road trip from Delhi to ऋषिकेश। हमारे साथ हमारे cousins गए थे and कज़न्स के साथ ट्रिप पर जाना सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट होता है। अगर आप कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हो तो तब भी यू डेफिनेटली विल हैव अ लॉट ऑफ फ़न। वही हमारे साथ इस ट्रिप पर हुआ। वी एंजॉयड द ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। तो अभी अब मिलते हैं डायरेक्टली टू इन द ऋषिकेश। बिकॉज़ हमने इवनिंग में ट्रैवल करना स्टार्ट किया है तो हम लेट नाइट पहुँचे थे ऋषिकेश। तो हमने वहाँ पे एक होम स्टे बुक कराया था एट द क्यारकी विलेज टू स्पेंड आवर नाइट। तो वही अभी मैं आपके उसका टूर देने वाली हूँ। सो दिस इज़ आवर रूम। हमने 2 रूम्स लिए थे। सो यहाँ पे सब लेट नाइट चर्चा चल रही है। रात हो और कज़न साथ हो तो रैंडम मस्ती तो बनती है। तो यहाँ पे वही मस्ती हमारी चल रही है जो कि हम रैंडम सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे। भोजपुरी, हरियाणवी, सारे तरीके के सॉन्ग्स हम चला रहे थे। तो लेट नाइट तक हमने ये किया एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू स्लीप। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सुबह सुबह उठकर हम निकले थे एक वॉक पर, जो कि वॉक कम हम बेसिकली निकले थे चाय पीने के लिए। हमारे स्टे के जस्ट पास में ही एक छोटी सी चाय की टपरी थी, वहीं पे हम चाय पीने के लिए निकले थे। प्लस वी हैड एंजॉयड द मॉर्निंग व्यू ऑल्सो। सो दिस इज़ आवर होम स्टे। जस्ट पास में ही वो एक चाय की टपरी थी तो हम वहीं जा रहे थे। यहाँ मॉर्निंग में इधर से गंगा नदी दिख रही थी एंड वहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला जो है ऋषिकेश में, वो सब यहाँ से दिख रहे थे। तो ओवरऑल इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस जो कि मॉर्निंग में हमने वहाँ पे फील किया।
अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान था यहाँ से जाने का, वो था हमको हमारा एक दूसरी जगह स्टे था, तो वहाँ जाने से पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्रेश हुए, नहाया कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट जो हम जाने वाले थे यहाँ से डायरेक्टली नीट वाटरफॉल के लिए जाने वाले थे, एंड आफ्टर दैट हमको अपने नेक्स्ट डे के लिए जाना था। नीर वाटरफॉल यहाँ पे एक सीक्रेट वाटरफॉल भी कहा जाता है, जिसके लिए एक छोटा सा ट्रैक है जो कि बहुत इजी है, हर एज का बंदा वहाँ पे ट्रैक कर सके जा सकता है टू विज़िट द वाटरफॉल। प्लस वाटरफॉल पे आप नहा सकते हो बिकॉज़ पानी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ बाथ देयर। बट हमने नहीं किया था बिकॉज़ हमारे पास कपड़े नहीं थे, वी डिडंट कैरीड आवर क्लोथ्स देयर, but you can obviously do that. वाटरफॉल की आवाज़ प्लस ठंड, हल्की सी धूप, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है बिकॉज़ बिकॉज़ इस टाइम पे यहाँ थोड़ी ठंडक है। दिन में थोड़ी गर्मी भी होती है बट मोस्टली वेदर थोड़ा प्लेजेंट ही रहता है। अभी आ गया है हमारा वापस यहाँ से उतरने का टाइम नीर वाटरफॉल से। इसके आसपास खाने पीने की भी शॉप्स हैं जहाँ पे आप रुक के ब्रेकफास्ट और सम स्नैकिंग कर सकते हो, बट हमने नहीं किया था बिकॉज़ हमें नेक्स्ट चेक इन के लिए जाना था अपने होटल के लिए। तो वी डिसाइडेड कि हम एक बार ही रुक के वहीं पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे बिफोर चेकिंग इन टू आवर नेक्स्ट होटल। नीर वाटरफॉल से हम जैसे ही थोड़ा आगे निकले, अपने ट्रैवल हमने किया, तो वहाँ पे हमें बीच में एक ब्यूटीफुल लोकेशन मिला जिसका पानी, गंगा का पानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ था, और एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था जिसका नेम मुझे नहीं पता, बट वी थॉट ऑफ विजिटिंग टू दैट ब्रिज।
ऑल्दो ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा मज़बूत दिख रहा था, बट जब हम इस पे चल रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, सो दैट वाज अ बिट स्कैरी फॉर मी, बट अदरवाइज इट वाज फन. Now we have reached our next day, which is at Aloha on the Ganges. यहाँ पे आके सबसे पहला जो काम हमने किया था वो था स्विमिंग पूल में जाने का. ऑल्दो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बट स्टिल वी somehow managed to enjoy the swim in the swimming pool. एट अलोहाज़ में हमने यहाँ पे 2 फैसिलिटीज़ हैं. यू कैन बुक अ होटल रूम एट होटल, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और सर्विस है. यहाँ पे आप 2 BHK बुक करा सकते हो. तो यहाँ पे हमने 2 BHK अपार्टमेंट्स लिए थे, बिकॉज़ हम लोग 12 लोग थे जो गए थे इस ट्रिप पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 BHK लिए 2 BHKs बुक करे थे. बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि 2 BHKs की ज़रूरत नहीं थी. हम सारे के सारे एक 2 BHK में एडजस्ट हो सकते थे. इट वॉज़ अ नाइस प्रॉपर्टी ओवरऑल. छोटे मोटे इश्यूज़ थे जो हमने फेस करे, बट दैट वी कैन इग्नोर, अदरवाइज इट वॉज़ अ गुड प्रॉपर्टी. अभी मैं आपको देने वाली हूँ 2 BHK का टूर, जिसमें एंटर करते ही ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया है एंड ओपन किचन है. किचन में ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिलेगी, जो कि अगर आपको लाइट कुकिंग करनी है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. फ्रिज, इंडक्शन, माइक्रोवेव और बेसिक यूटेंसिल्स, प्लेट, बोल्स, ये सब आपको ईज़िली यहाँ मिलेगा. देन आगे चलते हैं तो 2 रूम्स आते हैं, 2 bedrooms विद अटैच्ड बाथरूम एंड अटैच्ड बालकनी. सो द 2 BHK वॉज ओवरऑल वेरी स्पेशियस. दोनों रूम्स में टेलीविज़न आपको मिलेगा, स्टडी टेबल है और एक मिनी साइड सोफ़ा भी है. In the other bedroom, yes, in this bedroom there was one sofa cum bed also, so 2 people can adjust on sofa cum bed also apart from the bed double bed. So इसलिए हमको रियलाइज़ हुआ कि 1 2 BHK में हम 12 के 12 लोग एडजस्ट कर सकते थे. But since we have already made the booking before reaching to the property, so that is why हमें 2 BHKs में एडजस्ट करना पड़ा. यहाँ पे हम बालकनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्लियरली वी आर स्ट्रगलिंग विद ओपनिंग द गेट ऑफ बालकनी. जिस टाइम हम टूर आपको के लिए ये शूट करे थे उस टाइम पे रात हो चुकी थी.
तो क्लियर ये आउटसाइड व्यू है हमारे 2 BHK का, जहाँ पे लाइट्स एंड ऑल है, तो ब्यूटीफुल लग रहा था। कैमरे में उतना नहीं लग रहा है। सो दिस इज़ आवर स्विमिंग पूल। उसके जस्ट बाहर की तरफ ही गंगा नदी जो है वो फ्लो कर रही है, जो कि ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। इस टाइम आई थिंक 7 या 6 ही बजे थे, तो वी थॉट कि हम लोग बाहर जाके नियर बाई एक छोटा सा कैफ़े था, जहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए रात को निकले थे, एंड स्पेशली चाय के लिए निकले थे। तो वो सब करके वापस आके गार्डन में जस्ट वी डिसाइडेड टू डांस विदाउट म्यूज़िक। सो इट वाज रियली फन। जब आपके साथ इतने सारे लोग होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रीजंस मिलते हैं टू हैव फन और मस्ती। सो वही हम यहाँ कर रहे थे। ये है मॉर्निंग का व्यू, जहाँ पे क्लियरली आपको गंगा नदी इस प्रॉपर्टी के साइड से फ्लो होती हुई दिख रही है। रात में भी ये प्रॉपर्टी सुंदर थी, एंड इन मॉर्निंग ये इवन और ज़्यादा सुंदर लगती है। इसी प्रॉपर्टी के प्रेमाइसेस में आप एक प्ले एरिया भी दिया हुआ है इन्होंने, स्विंग्स एरिया भी दिया हुआ है, जो आप अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं। प्ले एरिया इज़ नॉट जस्ट इवन फॉर किड्स, वहाँ पे एडल्ट्स भी जाके अलग अलग तरीके के गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। तो वही हमारा नेक्स्ट प्लान था, टू टेक किड्स एंड टू आवरसेल्व्स टू द प्ले रूम एंड द स्विंग्स। जिस कैफ़े में हम रात को गए थे, उसी कैफ़े में हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, जहाँ खाना बहुत बेसिक था, बट स्टिल टेस्ट वाइज इट वाज रियली गुड। सो दिस इज़ द प्ले एरिया ऑफ अलोहाज। यहाँ पे कोई स्विंग्स पे झूल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बट जितनी देर भी रुके थे वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। ये जो बच्चे की तरफ मैं अभी कैमरा लेके जा रही हूँ, ये इस चीकू, और इसके यहाँ एक्सप्रेशंस देखो, सो क्यूट।
लास्ट स्टॉप था हमारा ये गार्डन, जहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स लगे हैं, जो कि सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि हम बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किए। अभी अलोहा से चेकआउट करने के बाद हम निकले ऋषिकेश एक्सप्लोर करने, मार्केट घूमने और जो छोटे मोटे व्यू पॉइंट्स हैं उनको देखने। तो यहाँ पे हम रुके थे टू हैव सम शिकंजी एंड गोलगप्पाज। सो बिकॉज़ यहाँ पे धूप भी थी तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, जो मेन जगह हम गए थे सिर्फ वहीं पे मैंने शूट किया है। जहाँ लास्ट हम रुके थे वो था ये घाट, जहाँ पे हम थोड़ी देर धूप के नीचे हम गंगा नदी के किनारे बैठे थे थोड़ी देर, और उसके बाद हम निकल गए फाइनली टुवर्ड्स दिल्ली। तो इसी के साथ यहाँ हमारा ऋषिकेश ट्रिप एंड होता है, जो कि मैं एक कोट के साथ एंड करना चाहूँगी। Sometimes small memories cover large part of our hearts, and through this vlog I'm just trying to capture all the memories from our trips. I'm not a vlogger, but still I'm trying. I hope you like this video, and if you do, then please share it, subscribe it, and keep sending your love our way. Thank you for watching the video.